बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। गुड मॉर्निंग। ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से। और ये आज का ब्रेकफास्ट, अम्मी ऑमलेट बना रही थी तो अम्मी से मैंने कहा मुझे भी आधा दे दें। और देखें मेहंदी का कलर माशाल्लाह आज भी बड़ा गहरा और प्यारा लग रहा है। तो आज का दूसरा दिन है ईद का। तो अब देखें हमारा सेकंड डे कैसे गुजरता है। अभी तो फ़िलहाल नाश्ते से हमने जो है ना इब्तिदा कर ली है। ये देखें है, रात को यहाँ सो रही थी, अपनी ज्वेलरी उतार के यहाँ रख ली मैंने। सब सारी ज्वेलरी और कपड़े वपड़े सब कुछ चेंज करके ना फिर ही मैं सोई थी सुकून से। इन चावलों से जो है ना मीठे चावल बनाते हैं सेला राइस से। और जो है ना घर में बासमती मौजूद नहीं थे, इसीलिए इसे मैं 4-5 घंटे पहले पानी में भिगो के रखूँगी। तो इससे मैं जो है ना यखनी पुलाव बनाऊंगी। ठीक हो गया, बाद में मिलते हैं। अभी मैं इसे 5-6 घंटे के लिए रख लूँ पानी में भिगो के, उसके बाद फिर मैं जो है ना बाकी के काम देखती हूँ। जब आईने लिखूं तू सोचे मुझे, फिर शीन लिखूं तुझे कुछ कुछ हो। जब काफ लिखूं तेरी नींद उड़े, मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए। ये है बैठी हुई है, मुझे कह रही के फजूल काम लगी हुई हो, कर रही हो। तो मैंने कहा ट्रेंडिंग चलिए, क्या पता ऐसे ही वायरल हो जाऊं, तो इसलिए मैंने लिख लिया। अब मैं जा रही हूँ हैंड वॉश करने। रमज़ान ख़त्म और अब जो है ना सारा दिन हम खाएंगे पिएंगे इंशाल्लाह। अभी खाना नहीं बनाना, तो अम्मी ने जो है ना फ्रूट करके फ्रीज़र में रख लिया था। 10 मिनट बाद उठाया, माशाल्लाह ठंडा या गर्मी भी है ना। फ्रूट कट करके इसकी नींद डिस्टर्ब ना हो ना। ये जो है ना सारे दिन सोती रहती है। तो और मैं जो है ना नमाज़ पढ़ने के लिए आ चुकी हूँ रूम में। बाहर जो है ना गर्मी है, काफ़ी गर्मी है कराची में। आज नमाज़ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर जो है ना किचन में जाती हूँ। और मटन जो मैंने बॉयल होने के लिए कुकर में रख लिया है, तो वो बॉयल हो चुका होगा। तो मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद जो है ना पुलाव बनाती हूँ। आप लोग के साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ। प्याज हमारी गोल्डन फ्राई हो चुकी है। कुकिंग ऑयल मैंने डाल दिया है जितना आप लोगों को जो है ना कुकिंग ऑयल चाहिए, ज़्यादा नहीं, बस मीडियम ही डाल दिया। और लहसुन अदरक का पेस्ट जितना ज़्यादा होगा ना इस पुलाव में, उतना ही इसका टेस्ट आएगा, क्योंकि बाकी मसाले तो हमने ज़्यादा डालने नहीं ना। इसको भी फ्राई कर लेते हैं प्याज के साथ। क्या बुरी आवाज़ है। और इस तरफ है मेरे पास साबित गरम मसाले और 4-5 हरी मिर्चें जिसमें मैंने कट लगा दिए। साबित गरम मसाले जो है ना 2 टेबल स्पून भर के मैंने लिए हैं। और इसको भी ऐड कर देती हूँ लहसुन अदरक के साथ। लहसुन अदरक पहले थोड़ा सा फ्राई करना है। ये देखिए एक साथ ये फ्राई हो गया है। और इस तरफ जो है ना नमक है, नमक और गरम मसाला पाउडर बाद में हम ऐड करेंगे। अच्छा जी, इस तरफ जो है ना ये देखिए, ये नज़र आ रहा होगा प्रेशर कुकर में मैंने जो है ना, आती हूँ 1 मिनट। यहाँ मैंने प्रेशर कुकर में जो है ना बकरी का गोश्त लिया था। बकरी के गोश्त में जो है ना मैंने एक प्याज मीडियम साइज़ की और लहसुन की एक जो है ना पूरी पोटली जो होती है वो, और गरम मसाले साबित, और इसके अलावा क्या है, और सौंफ लाजमी लेना है 2 टेबल स्पून भर के। ये मैंने पानी में जो है ना ऐड किया और गोश्त के साथ बॉईल कर दिया। ये यखनी बन गई है, सब कुछ गल चुका है। अब इसको जो है ना सबको मैं डाल देती हूँ इसी में, ठीक है। ये भी फ्राई हो जाएगा। और इसकी जो यखनी है ना इसको हम बाद में ऐड करेंगे। पहले थोड़ा सा गोश्त को भून लूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, ये तो हमने ऐड ही कर लिया। बस अब क्या करना है, अच्छा ये हड्डी निकाल देती हूँ, क्योंकि इससे जो है ना फिर चावल टूट जाते हैं। एक्स्ट्रा जो हड्डी है इससे भी निकाल देती हूँ। अच्छा, अब यहाँ ही पे जो है ना नमक भी ऐड कर लेते हैं हम टेस्ट के मुताबिक। 1 चम्मच और गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, बस। और कुछ भी नहीं जाएगा। मज़ेदार सा यखनी पुलाव हमारा रेडी हो जाएगा।
ये वाइट वाले राइस बनते हैं इससे बहुत ही यम्मी, बहुत ज़्यादा यम्मी बनते हैं। गोश्त को मैंने थोड़ा भून लिया था, इसके बाद जो है ना यखनी का पानी ऐड किया। अभी ये सादा पानी, ताकि ये बराबर हो जाए ना, इसमें हमने चावल डाल देने। राइस को पानी में भिगो के रख लिया था 4-5 घंटों के लिए, अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद जो है ना इसमें जब बॉयल आ जाएगा तब मैं ऐड कर दूँगी। इसे कवर करके चली जाती हूँ अपने चावलों को वॉश करने के लिए। ठीक है, फिर मिलती हूँ आपसे। अच्छे से मैंने वॉश कर लिया। इस तरफ मैंने प्याज भी बारीक कट करके वॉश कर ली है। दही भी मैंने उठा लिया। ज़ीरे वाला रायता बनाऊँगी क्योंकि चटनी हमारी घर पे क्यूब जो है ना ख़त्म हो गए। तो बॉयल आ चुका है इसमें। अब चावलों को ऐड कर लेते हैं अपने यखनी में। जो है ना मैंने राइस ऐड कर दिए हैं। पानी बिल्कुल परफेक्ट, पानी जो है ना राइस से 1 इंच ऊपर होना चाहिए और ऐसा ही है। ठीक हो गया। अच्छा, एक ही बार चम्मच घुमा के दूंगी मैं। ये देखिए, अब इसको जो है ना मैं पानी ड्राई करूंगी, उसके बाद फिर दम पे रखूंगी। और इस वाले चावल को भी इसमें ऐड कर देती हूँ। ज़ीरे वाला रायता बनाने लगी हूँ। ज़ीरा, साबित ज़ीरा, चाट मसाला, नमक मैंने पहले ऐड कर लिया, काली मिर्च का पाउडर और प्याज इसमें ऑलरेडी, और दही। थोड़ा फ्रीज़ दही है लेकिन हो जाएगा जब तक जो है ना दम लगेगा चावलों को, तो ये भी रेडी हो जाएगा। तो बस ये ज़ीरे वाला रायता बड़ा ही अच्छा लगता है सिंपल से पुलाव के साथ। चावलों को भी देख लेते हैं। अच्छा, अभी पानी है। पानी अच्छे से जब ड्राई हो जाएगा ना फिर मैं इसको दम के लिए रख लूँगी और फिर फाइनल लुक दिखाती हूँ आप लोगों को। ये पानी भी ड्राई हो जाए उसके बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये रहा हमारे पुलाव का फाइनल लुक। ठीक है, इसमें से जो है ना थोड़ी स्टीम निकल जाने दें ताकि खड़े खड़े रहें चावल। थोड़ी स्टीम निकल जाए जब तक जो है ना मैं रायता इसमें निकाल देती हूँ। और बिस्मिल्लाह, अब्बू के लिए, भाई के लिए रायता छोड़ देती हूँ, बाकी हम अपने लिए रायता निकाल लेते हैं। गिर रहा है नीचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये रहा हमारे पुलाव का फाइनल लुक। है ना यम्मी टेस्टी, ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है ये। अब जो है ना मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये देखिए, बिस्मिल्लाह। है ना यम्मी। आई होप कि आप लोगों को यम्मी लग रही होगी। और चले हम लोग खाना खा लेते हैं। अब्बू के लिए, भाई के लिए भी निकाल लेते हैं। भाई आ गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सबके लिए मैंने निकाल दिया है। बाकी जो है ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी काफ़ी सारी है। तो अभी जाके हम लोग अपना लंच कर लेते हैं। जुम्मे का दिन है, मज़ेदार सा पुलाव रेडी है। देखिए, ठीक है, स्पून रख लेते हैं इसमें और हम खाना खाने के बाद मिलते हैं। टाइम हो रहा है 10 मिनट कम 6, मतलब शाम की चाय का टाइम हो रहा है। चाय मैंने पकने के लिए रख लिया, बस चाय डन होती है और फिर जो है ना मैं व्लॉग का एंड भी यहीं पे करती हूँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग बताऊँगी कि हम कहीं क्यों नहीं गए, सिस्टर के घर क्यों नहीं गए, और जब जाएंगे तब भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और हॉस्पिटल जाऊँगी तो हॉस्पिटल की डिटेल भी शेयर करूँगी। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया है। ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मुझे रखे दुआओं में याद, अपना रखे ढेर सारा ख्याल। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, वो तो मैंने आप लोग को दिखाया ही नहीं अपना आइन शीन काफ। अच्छा लग रहा है तो बताइएगा ज़रूर। बाय बाय।